बता दें कि पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी ना करने का मामला जो है वो अब मज़ीद बिगड़ता जा रहा है और अपोजिशन जमातें भी किसानों के साथ एहतजाज में शामिल हो रही हैं। कल किसानों ने लाहौर में एहतजाज किया और मुतालबा किया कि उनकी गंदम तबाह हो रही है और हुकूमत ने अगर उसे ना ख़रीदा तो एहतजाज का दायरा जो है वो मुल्क भर में फैला देंगे। एहतजाज के दौरान किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह रशीद मिनहाला, किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर उमर मसूद समेत 30 से ज़ायद किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मौके पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे किसान जख्मी भी हुए। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान भी किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और नून लीग के अपने स्पीकर मोहम्मद अहमद खान भी कहने पर मजबूर हो गए कि किसान का मसला हल ना हुआ तो क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस होगा। ये उनका कहना था। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान जो हैं वो सरकारी गंदम ख़रीदने के लिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भी ये मामला उठाया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि पीटीआई किसानों के साथ एहतजाज में शामिल होगी। क्या कहना था देख लें। आज जहां से अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूं कि जो पंजाब के किसान इस वक्त परेशान हैं, हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उस एहतजाज में शामिल होंगे, उनके साथ होंगे। मैं अपने तमाम MLA से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके एहतजाज में बैठे, उनके पास जाएं, उनकी आवाज़ उठाएं और हम इंशाअल्लाह अपने काश्तकारों को, जो गंदम के काश्तकार है, उसको जो इंशाअल्लाह ताला अकेले नहीं छोड़ेंगे। और आपको बता दें कि जमात इस्लामी ने भी किसानों की हिमायत में आज मुजाहरे का ऐलान किया है और किसान रहनुमाओं का कहना है कि किसानों के काफिले लाहौर पहुंच रहे हैं मगर पुलिस उन्हें शहर में दाखिल नहीं होने दे रही। तो वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक चैलेंज की बात करें तो अपेरेंटली मरियम नवाज साहिबा की पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये पहला बड़ा चैलेंज है और बड़ा ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री और गंदम हमारी सबसे इम्पोर्टेंट अजनास में से एक है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जवाद, आज़मा बुखारी साहिबा का भी ये कहना है कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसानों को, वो कह रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, तो ये सही ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो रही किसानों की। बताएं कि क्या सच्चाई है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जो किसान है वो बहुत परेशान है और ख़ास तौर पर गंदम की जो फसल है वो कुछ माह पहले ही पता चल गया था। आदाद-ओ-शुमार जो स्टैटिक देता है आदाद शुमारियात, उसने बता दिया था कि इस बार बम्पर क्रॉप होगी, बड़ी अच्छी क्रॉप होगी। मौसम के हवाले से भी पेशेनगोइयाँ आ रही थी, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इस हवाले से जो पॉलिसी थी, पंजाब गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको मिल बैठ कर किसानों के मफाद में, आवाम के मफाद में पॉलिसियों को बनाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती वही हुआ, निगरान गवर्नमेंट में ऐसे फैसले हुए जिससे जो गंदम है 10 लाख टन की बजाय, यानी पहली जो समरी तैयार हुई थी वो 10 लाख टन की हुई थी, यह इंपोर्ट की जाएगी। एहतियातन जो स्टोर होगी, कभी ज़रूरत पड़ी, बारिश होगी, सैलाब आ गया, वहाँ इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन इन्होंने 10 लाख टन की बजाय 32 लाख टन यानी 22 लाख टन जायद गंदम इंपोर्ट कर ली। लेकिन और यही वजह बनी जो इस वक्त मलिक, हम जब भी ये समझने की बात कर रहे होते हैं, ये बम्पर क्रॉप वाली बात क्या इंटरिम हुकूमत को नहीं पता थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली जबकि हमारा अपना बम्पर क्रॉप हो रहा है? बिल्कुल, आप हुमा सही कह रही हैं कि ये जो बात सबको पता थी, लेकिन इसमें वो बात वही है कि माफियाज होते हैं, कार्टेल बने होते हैं और ख़ास तौर पर उस वक्त जमहूरी हुकूमत नहीं थी, निगरान गवर्नमेंट थी। तो हम यही तो कह रहे हैं, बार बार 3-4 दिन से हम स्टोरियाँ दे रहे हैं, आदाद-ओ-शुमार दे रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, अपोजिशन भी उनके साथ सरापा एहतजाज है, मुआशी माहिरीन भी यही कह रहे हैं। तो सब जब यही कह रहे हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इससे पूछा जाना चाहिए। जो अरबाब इख्तियार थे तब, उनसे पूछा जाए कि आपने इतनी 32 लाख टन आखिर मंगवाने की जरूरत क्या थी? चले बम्पर को छोड़ दें, नॉर्मल क्रॉप भी होती, फिर भी आप इनके पास स्टोरेज ही नहीं है, ना इनके पास कोई तो होनी चाहिए कि इतनी गंदम आप मंगा रहे हैं, हमारी जो आगे फसल आएगी उसका क्या होगा। अभी जो क्राइसिस है वो एट हैंड, वो सपोर्ट प्राइस का ही मसला है, किसी तरह हल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मलिक अहमद खान साहब भी ये और भी दीगर हुकूमती लोग भी कह रहे हैं कि भाई किसान का मसला हल होना चाहिए, एंड इट आल्सो मेक्स सेंस।
नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है थोड़ी सी इसमें जो ख़ास तौर पर सॉरी टू से सीएम जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने एक फ़ैसला किया हुआ है और ये वो उस पर अड़ी हुई हैं, और वो फ़ैसला ये है कि हमने आवाम को 10 जो रोटी है 15 रुपये की देनी है, सस्ती रोटी देनी है। तो यही एक फ़ैसला है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि महकमा खुराक हो, महकमा ज़राअत हो, वहाँ पर उनका जो ये फ़ैसला है वो इम्पोज़ हुआ है, उसी पे वो स्टिक हुए हैं। ख़ासतौर पर जो सूबाई वज़ीर खुराक है, हमारी उनसे कल भी बात हुई थी, परसों भी हुई थी और रात वो टीवी प्रोग्राम में भी आए थे, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। हालांकि वो चाह रहे हैं कि परचेज शुरू की जाए। 10 इस वक्त जो आसान तरीका है वो यही है कि 10 से 12 लाख टन आप फौरी तौर पर गंदम परचेज़ करें, सेंटरों में अपने बारदाना भेजें, 400 सेंटर्स हैं इनके, थोड़ी थोड़ी परचेज शुरू करें। ये नमी वाला बहाना है, बाकी सारे बहाने हैं। असल ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी फौरी तौर पर जब तक इस पर पूरा प्रेशर नहीं आएगा, किसान सड़कों पर नहीं आएंगे, अपोजिशन सड़कों पर नहीं आएगी, ये ख़रीदारी कतई तौर पर नहीं करेंगे।